तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब। अजीज नाजरीन, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हमारे रोजमर्रा बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद। गुज़िश्ता किस्त में हमने यूहन्ना रसूल के पहले खत का तारुफ बयान किया। हमने सीखा कि यूहन्ना रसूल ही इस खत का मुसन्निफ है। उसने यूहन्ना की इंजील भी लिखी और ये 3 खतूत और मुकाशफा की किताब का मुसन्निफ भी यूहन्ना रसूल ही है। हमने सीखा कि ये नए अहदनामे की आखिरी तहरीर में से है। यूहन्ना रसूल की बाकी तहरीर के साथ पहली सदी ईस्वी के आखिर में तहरीर की गई। ये किसी मखसूस जुग्राफियाई जगह पर रहने वाले लोगों या कलीसिया के लिए नहीं लिखा, लेकिन ये खुदा के उन फर्जंदों के लिए लिखा गया जो हर जगह मौजूद हैं। उनका शुमार आम खतूत में किया जाता है। हमने इस खत की तकसीम भी देखी और हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। आज खुदा के फजल से हम पहले बाब की पहली 4 आयात का मुताला करेंगे। मैं आपकी हौसला अफजाई करना चाहता हूं कि आप हमारे साथ बाइबल मुकद्दस खोलिए और हमारे साथ मुताले में शरीक हो, और अगर आपका कोई सवाल हो तो हमें अरसाल करें, हम इसका जवाब आपको ज़रूर देंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। आपका शुक्रिया। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, मैं पहले बाब की पहली 4 आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, ये जिंदगी जाहिर हुई। हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और इसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे साथ शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। भाई यूसुफ, सबसे पहले आप हमें पहले बाप के उन्वान के मुतालिक बताएं। इसके बाद हमें इब्तिदा के लफ्ज़ के मानी बयान करें। यहाँ किस चीज़ की इब्तिदा का जिक्र हुआ? इस बाब में शराकत की बात हुई। बाप और उसके बेटे के साथ शराकत, एक दूसरे के साथ शराकत, ये पहला हिस्सा है। फिर 5वें बाब में उसने शराकत रखने में रुकावट को बयान किया है, और फिर उसने बताया कि गुनाह से शराकत में रुकावट आती है, और जब गुनाह से शराकत में रुकावट आती है तो शराकत छूट जाती है। क्या इसको दोबारा बहाल करने का कोई तरीका मौजूद है? जी हाँ, उसने शराकत को बहाल करने का भी तरीका बयान किया है। जी हाँ, वही शराकत जो हम बाप और बेटे के साथ रखते हैं। पहले बाब का मरकजी मौजू रफाकत और शराकत है। ये कैसे छूट जाती है और इसको कैसे बहाल कर सकते हैं? जी देखें, इब्तिदा के हवाले से मैं यूहन्ना के पहले खत में लिखे गए अल्फाज को बाकी 2 कुतुब से मुआजना करके देखूंगा जिनमें इब्तिदा के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहली किताब यानी कि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश, खुदा ने इब्तिदा में ज़मीनों आसमान को पैदा किया। खुदा ने इब्तिदा में ज़मीनों आसमान को पैदा किया, और ये पैदाइश की किताब की पहली आयत है। और हम यूहन्ना की किताब का मुताला करें तो लिखा है, इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम इब्तिदा से भी पहले खुदा था। और मैं यहाँ पर इन कुतुब को तारीखी लिहाज से तरतीब दूंगा। यूहन्ना की अंजील की पहली आयत में दर हकीकत अज़ल की बात हुई। इब्तिदा में कलाम था, यानी इब्तिदा से कब्ल कलाम मौजूद था। और अगर हम करोड़ों साल पीछे चले जाएं तो इतने ज़माने और अदवार से पहले अगर किसी इब्तिदा पर गौर करें तो मैं कहूँगा ये कलाम उस इब्तिदा से भी पहले मौजूद था। कलाम तब भी मौजूद था, कलाम उस वक्त भी मौजूद था, कलाम इब्तिदा से मौजूद था। यानी कि इसकी वो इब्तिदा की को
इब्तदा से ज्यादा सच्चा तो बिल्कुल, और इसीलिए वो अब्दी है। पैदाइश की पहली बाब में जमाने की शुरुआत का बयान है। खुदा ने इब्तदा में ज़मीनों आसमान को पैदा किया, और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत ही अहम नुक्ता है। जब खुदा ने तख्लीक का काम शुरू किया, बेशक ये हज़ारों साल पहले का वाक़या है, और हम इसको कलाम मुक़द्दस की शुरुआत में पढ़ते हैं। और फिर लिखा है कि तूने कदीम से ज़मीन की बुनियाद डाली और आसमान तेरे हाथ की सन्नत है। और फिर हम यूहन्ना के पहले ख़त में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं, लिखा है जो इब्तिदा से था, और यहाँ पर मसीह की खिदमत की शुरुआत का बयान है। हम मरकज़ की अंजील की पहली आयत और लूका पहले बाब की दूसरी आयत और यूहन्ना के 15वें बाब की 27वीं आयत में इसके मुतल्लिक पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है यीशु मसीह इब्ने खुदा की खुशखबरी का शुरू, जैसा कि उन्होंने जो शुरू से खुद देखने वाले और कलाम के खादिम थे, और तुम भी गवाह हो क्योंकि शुरू से मेरे साथ हो। और यहाँ उसने मसीह के ज़हूर और फिर शागिर्दों के दरमियान उसकी खुशखबरी की शुरुआत का बयान किया। यूहन्ना के पहले खत में हमने सीखा कि यह मसीह के ज़हूर और लोगों में उसकी खिदमत की शुरुआत का बयान है। ठीक कहा? बिल्कुल। गौर करें कि मुसन्निफ ने इब्रानियों के नाम खत की तरह शुरुआत खुद से नहीं की। हमें बताइए कि इससे हम क्या सबक सीखते हैं। इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? देखें, यहाँ दो असबाक हैं। सबसे पहले मैं यहाँ कहूँगा कि इस खत का मौजू बहुत अजीम है। इब्रानियों के खत या यूहन्ना के पहले खत में मुसन्निफ ने पहले अपना हवाला नहीं दिया, और ये इन खतूत की अजमत को बयान करता है। जैसा कि इब्रानियों के पहले बाब में लिखा है कि अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बा हिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया। इस खत का मुसन्निफ पौलुस रसूल था, और उसने मसीह के मुकाबले में खुद को नाचीज जाना, और उसने इसलिए अपना जिक्र करना जरूरी ना समझा। इब्रानियों के तीसरे बाब में लिखा है रसूल, जिसका हम इकरार करते हैं। यहाँ भी यही ख्याल मौजूद है। ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उससे देखा, और उस मुकाशवा की अजमत के सामने यूहन्ना और पौलुस की कोई अहमियत नहीं, खून और गोश्त की अहमियत नहीं, क्योंकि मसीह का ज़हूर इस सब से बहुत अहम है। और दूसरी जानिब लूका 10 में जब मसीह ने 70 को भेजा, तो मैं कहूँगा कि पहले उसने 12 को भेजा, फिर उसने 70 को भेजा। फौरी तौर पर जाओ और रास्ते में किसी को भी सलाम ना करो, क्योंकि मैं कहूँगा कि ये मामला बहुत ही संगीन था, जरूरी और अहम अदालत करीब आ चुकी है। इसीलिए इब्रानियों के नाम खत में इब्रानी लोगों के लिए खतरे का बयान है कि राह में किसी को सलाम ना करो, सीधा मौजू पर आओ, तो इतनी बड़ी निजात से गाफिल रहकर हम क्यों कर बच सकते हैं, जिसका बयान पहले खुदावंद के वसीले से हुआ। और मैं कहूँगा कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। अनास्तियत की बिद्दत मसीहत को बदनाम कर रही है, और मैं कहूँगा कि वो सीधा मौजू पर आया कि जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। ठीक है, जैसे कि पहली आयत में लिखा है जो इब्तिदा से था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या ये किसी शख्स के लिए लिखा है या किसी चीज़ के लिए, और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये शहादतें मौजूद थीं, उन्होंने सुना, देखा और छुआ। देखें भाई, यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि उसने ये जिंदगी के कलाम की बाबत लिखा है, और दूसरी आयत में मैं कहूँगा कि उसने इस जिंदगी के ज़हूर के बारे में लिखा, क्योंकि यहाँ पर जिंदगी जाहिर हुई। उसने मसीह यीशु की शख्सियत और उसकी अबदी जिंदगी की बात की, और उसको अबदी बेटा नहीं कहा, बल्कि जिंदगी का कलाम। और इस खत का मौजू उसके ज़हूर पर उसने वाज़े तौर पर बात की। अबदी जिंदगी ज़हूर जाहिर हुई जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मजीद मुताले में आगे बढ़ेंगे। तमाम खतूत की शुरुआत शानदार है। इब्रानियों के खत का आगाज बहुत अच्छा है। ये इस खत की अहमियत बयान करता है।
इन दोनों खतूत की शुरुआत के तरीका में फ़र्क मौजूद है। असूर इसकी अहम वजूहात हैं। इन दो खतूत में कोई तारुफ मौजूद नहीं है, बल्कि खुदा के बेटे का बयान है। कलाम जो मुजस्सम हुआ, इससे खूबसूरत और अहम और कोई मौजू नहीं हो सकता। इस खत में हम देखते हैं कि वो ईमानदारों की हिफाजत करता और उन्हें किसी नई बिद्दत और झूठी तालीम से बचाने की कोशिश करता है, ताकि उनकी तवज्जो और सारा ध्यान उसकी तरफ लगे जो इब्तिदा से मौजूद है, ताकि उसके फजल और उसके जलाल पर गौर करें। वो मुजस्सम हुआ और ज़मीन पर आया, वही हक और सच है। वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है और हमारे दरमियान ज़ाहिर हुआ। यूहन्ना रसूल ने मसीह के ज़हूर की तस्दीक की कि वो इंसान बनकर दुनिया में आया। उन्होंने उसको सुना। उसने पहले जिक्र क्यों किया? उसने अपनी गवाही में पहले सुनने का जिक्र क्यों किया? देखिए, मैं कहूंगा कि पहली आयत में 4 बातें हैं। हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। ये रोमियो 10वें बाब की 17वीं आयत में लिखा है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और ईमान लाने का पहला मरहला यानी कि गवाही को सुनना है। गवाही जी। और मैं कहूंगा कि हम सुनने से आगाज करते हैं और इन 4 अफ़ाल में दूर से नजदीक आने का मंजर मौजूद है। जी। जब हम दूर हों तो पहले आवाज सुनते हैं। पहले आवाज। जब हमने सुना, थोड़ा नजदीक आकर अपनी आंखों से देखा और फिर इसके बाद हमने करीब आकर जरा गौर से देखा। हम उसके करीब आए। सुनने के बाद हम करीब आए और हमने गौर से देखा। उसके नजदीक आए और अपने हाथों से छुआ। पहले आवाज सुनी, फिर करीब आए और फिर अपने हाथों से उसे छुआ। और यूहन्ना रसूल ने अनास्तियत की बिद्दत को फैलाने वालों के बारे में वाज़े तौर पर लिखा। उनका कहना था कि मसीह आसमानी बदन में आया कि उसको छू नहीं सकते। यूहन्ना रसूल ने लिखा, अपने हाथों से छुआ, और ये उसने जिंदगी के कलाम के बारे में लिखा है। इंसानी अदालत में चश्मदीद गवाह की बहुत अहमियत होती है, जिसने सुना और देखा हो। और यूहन्ना ने बताया कि उसने सुना और देखा और अपने हाथों से छुआ, ताकि मसीह के इंसानी बदन में आने की हकीकत को वाज़े करे, क्योंकि बहुत से लोगों की झूठी तालीम की बुनियाद इसी बात पर थी कि मसीह इंसानी बदन में ज़मीन पर नहीं आया। भाई यूसुफ, मैं इसको दोहरा दूं, खुदा के कलाम की सच्चाई इंसान की सोच पर मबनी नहीं। जैसे पतरस रसूल ने कहा कि दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों से पैरवी नहीं की थी। आपने कहा कि गवाही देखने पर मुनहसर है, और अगर हम ना देखें तो हम इसके गवाह क्यों कर बन सकते हैं। लेकिन यूहन्ना रसूल ने लिखा कि हमने उसे सुना और देखा और अपने हाथों से उसे छुआ। और इसी तरह पतरस रसूल ने अपने दूसरे खत में लिखा कि हमने दगाबाजी से घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी। और जब हम उसके साथ मुकद्दस पहाड़ पर थे और जब उस अफजल जलाल में उससे ये आवाज आई तो उसकी अजमत को देखा। मसीही गवाही भी ईमानदारों पर मबनी है और वो दुनिया से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि तमाम रसूलों ने बहुत ही मुश्किल हालात में जिंदगी बसर की, और अगर वो शहीद भी हुए तो झूठ नहीं घड़ते थे। और मैं कहूँगा कि कोई भी झूठी कहानी घड़ना बहुत आसान है, पर उस कहानी पर कायम रहकर अपनी जान कुर्बान कर देना बहुत मुश्किल है। रसूलों ने उसकी खातिर अपनी जान गंवाई, और मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि झूठी कहानी के एवज अपनी जान देना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने सच की खातिर अपनी जान दी। ठीक है। आयत के आखिर में जिंदगी के कलाम की बाबत लिखा है, ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा
और उसकी गवाही देते हैं और उसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। इस जिंदगी से क्या मुराद है? हमेशा की जिंदगी कौन है? देखें, मैं कहूँगा कि अंजील हमें सिखाती है कि मसीही वो कलाम यूहन्ना की है। इंजील। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ लिखा है कि वो जिंदगी का कलाम है। ये जिंदगी जाहिर हुई, फिर तीसरे बाब में 2 मरतबा लिखा है कि खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि वो अबलीस के कामों को मिटाए, वो इसलिए जाहिर हुआ था कि गुनाहों को उठा ले जाए, और ये जिंदगी जाहिर हुई और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और उसी हमेशा की जिंदगी की तुम्हें खबर देते हैं जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। मसीह अबदी जिंदगी है, और मैं कहूँगा कि हम 5वें बाब में इसका मुताला करेंगे। हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है। जी हाँ, हकीकी खुदा और हमेशा की जिंदगी यही है, और इसका 5वें बाब में वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि हकीकी हमेशा की खुदा जिंदगी। और हमेशा की जिंदगी यही है। हमेशा की जिंदगी उम्र की मियाद का बयान है, या इसकी क्या खसूसियात हैं, इसके मुतल्लिक हमें बताइए। खुदा का कलाम हमेशा की जिंदगी की मुद्दत को बयान नहीं करता, और मैं कहूँगा ये जिंदगी की अब्दी किस्म जिंदगी है, एक पैमाइश है। पेमाइश, एक लंबी जिंदगी। और मैं कहना चाहूँगा कि शरीर के अंदर भी अबदी गैर इखलाकी जी, होती है, ठीक और है। उसके अंदर जिंदगी नहीं होती। सही। जो बेटे को नहीं मानता वो जिंदगी को नहीं देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है, वो जिंदगी को नहीं जी। देखेगा। लेकिन क्या उनका वजूद है या नहीं? पर यहाँ सही। पर मैं कहूँगा कि बेहतर होता अगर गुनाहगार हलाक होता, उनके लिए एक सबक होता। लेकिन अब्दी हलाकत का सबक। बिल्कुल, ये शैतानी तालीम है। जब कोई कहता है कि गुनाहगार जहन्नुम में हलाक होंगे, ऐसा हरगिज नहीं होगा। ऐसा नहीं, बल्कि वो मुख्तलिफ अब्दी जिंदगी पाएंगे। ये वो जिंदगी नहीं जो खुदा से मिलती है, जो आदम को मिली और फिर फरिश्ते इससे महजूस हुए। ये अबदी जिंदगी हमारे लिए है जो हमें खुदावंद हमारे खुदा से मिलती है। और फिर मैं कहूँगा कि यूहन्ना के 10वें बाब में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं, इसलिए कि एक बेहतर और अबदी जिंदगी हासिल करें, और यही सच है। नाजरीन को बाआसानी समझाने के लिए हम इसे यूं कह सकते हैं कि ये खुदा से मिलने वाली अब्दी जिंदगी है, और ये जिंदगी मसीह की हस्ती है। जब मसीह दुनिया में आया, अब्दी जिंदगी वही जिंदगी है जो खुदा से हमें हासिल होती है। बिल्कुल, हमने मसीह की सूरत में इस जिंदगी को देखा है, मैंने ठीक कहा। लेकिन सही। हम इस जिंदगी से कितने दूर हैं, जब तक कि मसीह ने यूहन्ना के 12वें बाब की 24वीं आयत में फरमाया, पूरा ना हुआ, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना गेहूं का जमीन दाना। में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है, लेकिन जब मर जाता है तो बहुत सा फल लाता है। मसीह ने यहाँ पर मौत की बात नहीं की ताकि गुनाहों को मिटा दे, और यहाँ पर उसने हमें उसी किस्म की जिंदगी बख्शने का जिक्र किया जो कि उसके पास है। अगर आप याद करें तो जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसने शागिर्दों पर फूंका और उनसे कहा, रूहुल कुद्स लो। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि जिसकी बुनियाद पिछले आदम पर है, जो इसी तरह की अबदी जिंदगी बख्शता है। पैदाइश 1 में लिखा है, अपनी जिन्स के मुआफिक बीज रखें। जो जिंदगी खुदा में है, मसीह में भी, और ईमान के वसीले से हम भी इसको हासिल करते हैं। सही। तीसरी आयत है, जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे साथ शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर उसने एक खत को लिखने का एक मकसद वाज़े किया, और हमने पहली 4 आयात का मुताला किया और 3 तरह की शराकत के मुतल्लिक सीखा, जो कि खुदा के साथ शराकत है, बाप और बेटे के साथ शराकत। बाप और बेटे के साथ हमेशा की जिंदगी की खबर बाप तुम्हें के देते साथ। ही जो बाप के साथ थी और हम पर जाहिर हुई। हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। उन्होंने 3 साल या इससे ज्यादा इस शराकत को पाया और फिर ये जिंदगी हासिल की, और ख्वाहिश है कि हम सब भी इसको हासिल करें, ताकि तुम भी हमारे साथ शरीक हो। और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। और फिर इसके बाद आगे वो कहते हैं कि हम ये बातें इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो मुकम्मल। जाए। ठीक है, शुक्रिया। अभी हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल लेंगे।
جیسا کہ تیسری آیت میں لکھا ہے، تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو۔ ہمیں شراکت کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اس شراکت سے کیا مراد ہے؟ در حقیقت نئے عہد نامے میں شراکت کا موضوع بہت وسیع ہے۔ اعمال کی کتاب کے 2 باب میں واضح طور پر لکھا ہے، اور یہ رسولوں سے تعلیم پانے اور رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ مثلاً پہلے کرنتھیوں کے آغاز اور دوسرے کرنتھیوں کے اختتام پر اس کا بیان ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے آغاز میں لکھا ہے کہ خدا سچا ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی شراکت بیٹے کے کی۔ لیے بلایا، اور دوسرے کرنتھیوں میں لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت روح اور کی روح شراکت۔ القدس کی شراکت تم سب کے ساتھ ہوتی رہے، اور فلپیوں میں لکھا ہے روح القدس کی شراکت۔ شراکت اور رفاقت کا موضوع بہت اہم ہے، اور میں کہوں گا کہ یہاں پہلے باب میں اسی موضوع پر واضح طور پر بات ہوئی ہے تاکہ ہم سب اس میں شامل ہو جائیں، اور میں کہوں گا کہ یہ اس کا ایک پہلو ہے، باپ اور بیٹے کے ساتھ شراکت، اور میں کہوں گا کہ یہ بہت بڑی اور عظیم بات ہے کہ ہم خدا کے ساتھ شراکت رکھیں۔ ہمیشہ کی زندگی جو باپ کے ساتھ تھی اور ہم پر ظاہر ہوئی، اور 3.5 سال تک وہ اس زندگی میں شریک ہوئے، اور وہ سب ایمانداروں کے لیے بھی یہی خواہش رکھتے ہیں، اور 4 آیت میں لکھا ہے کہ تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو، ہمارے یعنی صرف رسول نہیں سب بلکہ ایماندار۔ سب ایماندار، اور پھر ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے، اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں تاکہ ہماری خوشی پوری ہو بھائی جائے۔ یوسف، یہ موضوع واقعی بہت وسیع ہے اور ضروری ہے کہ ہم اس کے بارے میں جانیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جب ہم کہتے ہیں کہ خدا کے فرزندوں کے درمیان رفاقت ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، جی، پر جب باپ اور اس کے بیٹے کے ساتھ شراکت کی بات ہو تو یہ کس قسم کی ہے؟ اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ کیونکہ یہ بہت بڑی چیز ہے، اور ناظرین اس آیت کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ باپ اور اس کے بیٹے کے ساتھ شراکت کیسے ہو سکتی ہے۔ بیٹے نے ہمیشہ باپ سے شراکت رکھی، اور ان کی اس رفاقت میں کوئی خلل پیش نہیں آیا، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام پسند کرتا آتے ہوں ہیں جی۔ جو اسے پسند آتے ہیں، اور ہم انسان ہوتے ہوئے اس دائرے میں داخل ہو سکتے ہیں جو کہ خدا کو خوش کرنے کے کام ہیں، اور میں کہوں گا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم سب یہ کام کریں۔ باپ اور بیٹے کے ساتھ شراکت رکھیں۔ بیٹے نے ہمیشہ خدا کی تابعداری کی، اور اس نے فرمایا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے جھک والے جائیں۔ کی مرضی کے موافق عمل کروں اور اس کا کام پورا کروں۔ ہم خدا کے ساتھ شریک ہوں، اور بیٹے کی طرح ہمیں بھی اس کی تابعداری کرنی ہے۔ بے شک انسان ہوتے ہوئے ہم یہ سب کر سکتے ہیں، اور یہ ہماری خوشی کو پورا کرنے والی چیزوں میں سے ایک ہے۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جب ہم باپ کے ساتھ شریک ہوں تو ہم اس کے بیٹے کے ساتھ بھی شراکت رکھتے ہیں۔ ہم وہ کام کریں جس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم بیٹے ہی کی طرح اپنے باپ کی بھی تابعداری کریں۔ میں ناظرین کے لیے دہرا دوں، باپ کے ساتھ شراکت یعنی بیٹے کی تعریف کرنا، جیسے باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے۔ جب بھی ہم اپنی آنکھیں مسیح کی طرف لگائے رکھیں، لکھا ہے جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے ہم بھی کریں، تو ہم باپ کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ بیٹے کے ساتھ شراکت ہونا یعنی باپ کی تابعداری کرنا ہے۔ جب ہم مسیح سے جڑ جاتے ہیں تو اس کی پیروی کرتے ہیں، یہی باپ اور بیٹے کی شراکت ہے۔ پھر لکھا ہے یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ ایمانداروں کی خوشی پوری کیوں نہیں ہے؟ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ پوری خوشی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ باپ نے مسیح کے لیے کہا، یہ میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے، اور پھر غزل و غزلات کے 5ویں باب میں لکھا ہے یہ ہے میرا محبوب، اور دلہن نے اس سے زیادہ نہیں کہا کہ یہ میری زندگی ہے۔ لیکن جب میں مسیح کی شاندار زندگی پر نگاہ کروں تو میں یہ کہتا ہوں، صحیح۔ دیکھیں مسیح کی زندگی ایسی زندگی ہے جس پر ہمیں نگاہ کرنی ہے۔ یہ میری زندگی ہے، اور میں اس کو پوری طرح کیسے حاصل کروں کہ میری خوشی پوری ہو، اور میں اس کے لیے 4 سے 5 آیات کہوں گا تاکہ یہ سب کچھ واضح ہو جائے اور خوشی مکمل ہو۔ جی۔ اور
यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है कि मैंने ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। जब हम फल लाएं और फिर एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो ये खुशी पूरी होती है। और फिर 16-24 में लिखा है, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। जब दुआ का जवाब मिले तो हमें खुशी होती है। दुआ का जवाब। जब हम मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं और जवाब मिले तो हमारी खुशी पूरी होती है। और फिर 17वें बाब की 13वीं आयत में लिखा है, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें दुनिया में कहता हूँ ताकि मेरी खुशी इन्हें पूरी हासिल हो। ये उनकी मुहाफ़ज़त और इस्तकामत के लिए कहा था। लिखा है, हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु के साथ। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारी खुशी पूरी हो जाए। और यूहन्ना 12वीं आयत में ये लिखा है कि एक दूसरे और मुकद्दसों के साथ रफ़ाकत रखने से हमारी खुशी पूरी होती है। ये सच है। 5 वजूहात बाप और बेटे के साथ हमारी शराकत की खुशी को पूरा करती हैं। आपने पहले बयान किया कि बाप के साथ शरीक होना यानी जब हम मसीह के नाम की बड़ाई करें, सही। जिससे खुदा खुश है। जब दाऊद ने मैफीबूसत को भूख और इफलास के इलाका लूदबार से बुलाया तो कहा, तू हमेशा मेरे दस्तरखान पर खाना खाया कर। जब दाऊद और मैफीबूसत ने एक ही दस्तरखान पर खाना सही। खाया तो ये बेटे के साथ शराकत सही। की। और जब हम इबादत में खड़े होकर बेटे की तारीफ करें तो हम बाप के साथ शरीक होते हैं। खुदावंद इस सब में हमारी मदद और वो हमारी रहनुमाई करता आमीन, है। आमीन। शुक्रिया भाई, खुदा प्रोग्राम का आपको वक्त बरकत खत्म दे। हुआ चाहता है। अगली किस्त में हम अपना मुताला जारी रखेंगे। आप सबका शुक्रिया। अजीज नाजरीन, खुदा के बड़े फजल का शुक्रिया जो उसने हम जैसे नाचीजों पर किया। हम उसके सामने खड़े रहने के भी लायक नहीं। उसके फजल की बदौलत हम उसके साथ रफाकत रखते हैं, बाप और उसके बेटे के साथ शरीक होते हैं। बतौर ईमानदार और खुदा के फर्जंद होते हुए हम इस शराकत से वाकिफ हैं, क्योंकि ये अब्दी जिंदगी है, हमेशा की जिंदगी जो खुदा में है और मसीह में भी जब वो जमीन पर मौजूद था, लेकिन उसने सलीब पर जान दी ताकि गेहूं के दाने की तरह मर जाए और मुर्दों में से जी उठा ताकि बहुत सा फल लाए, जिसके नतीजे में हम सब भी उस जिंदगी में शामिल हो सकते हैं। अजीज नाजरीन, आपके पास हक है कि आप मसीह से कहें, मैं भी इस जिंदगी में शामिल होना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा के पास हमेशा की जिंदगी मौजूद है। जब आप बाप और बेटे के साथ शरीक होते हैं तो आप तारीफ करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं और बाप की ताबेदारी और फरमाबरदारी में शामिल होते हैं, जैसे बेटे ने बाप की फरमाबरदारी की। ईमानदार होते हुए हम मोहब्बत की 2 नदियों में खड़े हैं, एक जो बाप से बेटे की तरफ और दूसरी बेटे से बाप की तरफ को बहती है। सो हम बाप और उसके बेटे की शराकत में महव रहें। खुदा उनसे कहें कि मुझे शराकत में शरीक कर। खुदा उनके फजल से आने वाली किस्त में हम इस शराकत और रफाकत में आने वाली रुकावटों के मुतालिक बात करेंगे कि इसको कैसे बहाल किया जा सकता है। हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। तेरा कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा, सोने से भी कीमती। मेरा दिल ये दे गवाही है, ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले। तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर, दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में लाओ। कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया। तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो।